स्टार्ट। यस, कल हमने किए थे 0 डिग्री के और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। एक 0 डिग्री किया था, एक 90 डिग्री किया था। उसके बाद हमने टेबल बनानी सीखी थी, है ना। तो टेबल बनानी आ गई थी सबको, और हमने कल उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इवेल्युएशन के, जिस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे एक्सरसाइज 8.2 के अप टू क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले तो अगर इनमें कोई भी डाउट है तो पहले वो डाउट पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे करते हैं 8.26 पेज पे। हाँ जी, 5 तक के क्वेश्चंस में किसी को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई, पहले तो यही बता दो सबने किया कि नहीं, ऑनेस्टली बताना। क्वेश्चन 5 नहीं करा, अच्छा उसका थर्ड पार्ट पहले मैं जो पूछी मुझे वो बताना कि तुमने वो सब करे है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सबने किया है कि नहीं, 2023 में आया है। जिसने किया है चेक करा दो, आपको प्रूफ करना था। जिसने किया है बता दो, नहीं किया है तो फटाफट से करके दिखा दो। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री लाना था। यानी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखनी थी tan 30 डिग्री की, सिंप्लीफाई करना था। राइट हैंड साइड में tan 60 की वैल्यू रखनी थी। दोनों सेम आने चाहिए थे। जिसने किया है करके दिखा दो, नहीं किया तो करके अभी करो। कोई नहीं, अभी देख रही हूँ। ये इक्वल लेके नहीं चलना, लेफ्ट हैंड साइड अलग, थ्री, और राइट हैंड साइड भी यहीं पे लिख देना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। नहीं 30 डिग्री है। तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। अब जब सॉल्व करोगे ऊपर रितेश कितना आएगा, 2 को जब 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है ना 2 को 1/√3 से, क्या आएगा 2/√3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। नीचे क्या आएगा इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 क्यों आएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है। हाँ, तो अब नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आएगा 3 माइनस 1/3 नीचे और 2/√3 ऊपर, यानी ऊपर आ गया 2/√3, नीचे आ गया 2/3। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, है ना। और ये √3 कहाँ आएगा नीचे, और 3 कहाँ जाएगा ऊपर। तो कितना आ जाना था 3/√3। इसके बाद क्या करना था, इसको रेशनलाइज करना था, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी थी। कितना आ जाता 3√3 और अपॉन 3, 3 से 3 कट जाता है, ये कितना आ गया √3। और यही किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, राइट हैंड साइड आ गई, यही आपका आंसर होगा। बोलो जी, क्लियर है स्टेप। दरवाजे में बैठ गया, इधर आजा। है, बिल्कुल है, रहने दे इसको यहीं पे, आजा। इसके बाद मुझे बताओ कि सबने इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट किया या नहीं। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट आपका 2025 में और सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 में आया था। 2 बार लगातार रिपीट हुआ है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। ये बताओ जी, सबने करा है कि नहीं। जिसने किया है वो चेक कराओ, जिसने नहीं करा वो करके दिखाओ। मुझे लग रहा है खाली ओम करके लाया बस आज काम, बाकी जन तो कुछ नहीं करके लाए। ठीक है, यही आ जाना खुशी, स्टूल लेकर इधर ही आ जा। बार 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 कहाँ उठ करके आएगी, इधर बैठ जाओ, ठीक है। टेक चाहिए सबको, दीवार की सपोर्ट चाहिए सबको, बिना सपोर्ट के नहीं बैठ सकते सारे।
तो सोचो मैं यहाँ से दीवार हटा दूं तो नीचे नीचे से दीवार हटा देती हूँ, बस जहां जहां तुम्हारी कमर लगती है ऊपर ऊपर रहने देते हैं। है होता है, क्यों नहीं होता है, कर दूंगी मैं ऐसे, अभी करवा दूंगी। अरे ये ऐसे नहीं लिखना, इक्वल का साइन मेन अपॉन के सामने आना चाहिए। किसका है रजिस्टर? इक्वल के सामने ठीक अपॉन में इक्वल का साइन आना चाहिए। ये 2/3, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी लिख रहे हो तुम, सही कर इसको। अब ये इसको 2 से 2 कट गया, 3 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। अब रेशनलाइज करेंगे तो देख करके भी गलत उतारता है क्या? तो देखना चाहिए ना फिर। अरे कॉपी से ज्यादा यहाँ दिखाई देगा। अच्छा क्या हुआ क्या तुम्हारी आइज में? पिछली चश्मा उतार दिया करा, फ्रेम गंदा लग रहा, ब्राउन कलर का। अभी वही तारा बैग में होएगा। कहाँ है? अभी होएगा, लगा उसको। कह रहा फ्रेम गंदा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं फिर मम्मी को बता देती हूँ ये बिना चश्मे के पढ़ रहा है। ठीक है कोई नहीं, 2 मिनट लगेंगे। मम्मी का फोन इस पे लगाओ उसको फटाफट से, नहीं तो मैं भेज दूंगी मैं घर वापस। जल्दी लगाओ उसको, जब लगाया हुआ है डॉक्टर ने तो फिर क्यों नहीं लगाते हो? गंदा लग रहा है, ये काटते हो। यहाँ तो रिश्ते वाले बैठे हुए हैं, पसंद नहीं आएगा चश्मा लगा के। क्यों भाई? हाँ जी, इस जो और किस किसने कर लिया है वाला क्वेश्चन? 1 - 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। इक्वल के ठीक सामने अपॉन का साइन आना चाहिए। उसके ऊपर वाला फंक्शन ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला नीचे लिखेंगे। इक्वल के ठीक सामने अपॉन का साइन, ये याद रहे। रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल सही लग रहा है, करो काम इसे लगा करके। और क्या, पढ़ने वाला बच्चा तो लग रहा है कम से कम। और क्या, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3 - 1/3 और नीचे कितना आ जाएगा? 3 + 1/3, यानी ऊपर आ जाएगा 2/3। अब ये एलसीएम तो ये तो कट गया, एलसीएम तो कट गया दोनों से। और ऊपर क्या बचा? 2, नीचे क्या बचा? 4, बन गया 1/2। और यही किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की, यानी यही आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, राइट हैंड साइड दिखा दी हैंड्स प्रूव्ड। इसके बाद मुझे बताओ क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट 2023 आया हुआ क्वेश्चन है। 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। करन इवेल्युएट करना है। 4 एज इट इज, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का स्क्वायर। 2 एज इट इज, cos 60 डिग्री की वैल्यू करन 1/2 ना कि 1/√2। cos 60 उतना जितना sin 30। sin 30 कितना था? 1/2। तो cos 60 भी कितना हुआ? 1/2। 10 45 डिग्री की वैल्यू, √10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। वैल्यूज याद करनी है, ठीक है? जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना अच्छा है। तो ये 4 और ये 1/, में भी 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 और ये 1/, में 4, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। तो कितना बचा यहाँ पे? 1 प्लस 1/2 और -1, -1 से +1 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। चेक कर लो सबका यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा था। नेक्स्ट इसका फिर 5th पार्ट 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री 2025। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इट इज, यस थर्ड पार्ट। पुलकित वैल्यूज बता 1045 की। 1045 की वैल्यू 1, cos 30 की
cos 30 ऐसे याद करा करो, cos 30 यानी कि sin 60, और sin 60 की वैल्यू ऐसे, sin की याद कर लो तो cos की अपने आप याद हो जाएंगी, समझ गए? केवल sin की याद कर लो तो cos की अपने आप याद हो जाएंगी और tan की अपने आप बन जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो एक ही लाइन याद करनी है ना आपको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कल बताया था हैंड रूल, 5 फिंगर हैंड रूल बताया था ना कल, बस एक बार याद कर लो। से भी निकाल सकते हाथ से तो बताया था, फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाना नहीं, मैंने नई चीज सिखानी नहीं है, नहीं सिखाना, कुछ नहीं सिखाना, ठीक है? हाँ जी, √3/3, यस, √3/2 और उसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो, ये तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3.4 और ये आ जाएगा 1। अब 2 - 1, 2 और -1 मिलकर के कितना हो गया 1, और प्लस का 3/4 एज इट इज, एलसीएम कितना आ गया 4, ऊपर क्या आ जाएगा 7/4। आंसर चेक करो, यही है। उसके बाद इसका 6 पार्ट अगेन 2025 में आया है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री। रितेश बताओ, तो 45, हाँ, cot 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू जितनी tan 45 की वैल्यू यानी कि 1, फिर sec 60 मतलब 1/cos 60, और cos 60 कितना, जितना कि sin 30 यानी 1/1/2, तो वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 का स्क्वायर, समझ गए? sin 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू, cos 90 उतना जितना कि sin 0, और sin 0 कितना होता है 0। जितनी जल्दी टेबल याद कर लोगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है? ये आ गया 4, ये आ गया -4, दोनों कट गए, ये आ गया 3/4 और ये आ गया 0। आंसर क्या आ गया 3/4। ये मुश्किल से इतने नंबर का क्वेश्चन है बस, और उनका कुछ नहीं जाता अगर उन्होंने इतने मार्क्स में दे दिया तो, समझे? इतने से क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी। डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अगेन 2025 बेसिक वाले पेपर में आया हुआ है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। स्टार्ट डूइंग, डू योरसेल्फ। हाँ जी, वैल्यू बताओ, बोलो शिवम। साइन 45 गलत, 1/√2। cosec 30 डिग्री
साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2, tan 45 डिग्री 1, तो ऊपर आ गया 1/2, नीचे आ गया 4 - 1, ऊपर 1/2 और नीचे 3, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर कहां आ जाएगा, नीचे, तो क्या बन जाएगा 1/6, यही आ रहा था। इसके बाद मुझे बताओ थर्ड पार्ट इसी का, 2023 साइन 30 tan 45 डिग्री cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री, इस कॉट है cot 45 डिग्री। इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2 से 3 नंबर में, मैं पहले ही बता रही हूं। तो रितेश साइन 30 1/2, सादिक tan 45, करण cosec 60 है, cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल, (2/√3), sin 60 √3/2 होता है, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3, उसका रेसिप्रोकल। पुलकित sec 30, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, cos 30 का मतलब sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 2/√3, समझ गए। शिवम cos 60 डिग्री, cos 60 is sin 30 1/2, cot 45 डिग्री आदित्य, हाँ 1, tan 45 cot 45 सेम होते हैं 1, 45 पे दो की वैल्यू सेम होती है, साइन कॉस की सेम होती है, tan cot की सेम होती है, sec और cosec की सेम होती है, ठीक है। चलिए अब ऊपर से एलसीएम कितना आएगा वो तो ऊपर लिखना है, कितना आ जाएगा एलसीएम 2√3, रितेश 2√3 एलसीएम में ऊपर क्या बचेगा 1 क्यों बचेगा, इस 2 को इससे डिवाइड करोगे तो √3 आ गया, √3 की 1 में मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्या आएगा √3 आएगा। अब यहाँ पे 1 है तो ये पूरा का पूरा जो एलसीएम है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 2√3 आ गया, और अगले में 4√3 हो गया, 4 आएगा, √3 से √3 कट गया नहीं तो फिर -4 आ गया। नीचे शिवम एलसीएम, हाँ ऊपर क्या आएगा, अच्छा क्यों क्यों आएगा, डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड करते हैं इससे एलसीएम से, तो जब हाँ तो 2 बचा, वो 2 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी करनी है, हाँ आगे क्यों, अरे 2 से डिवाइड करेगा जब इसको तो 2 से तो 2 कंस गया, क्या बचा यहाँ पे √3 बचा, उस √3 के ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कि नहीं, तुम्हें नहीं आ रही ये चीज, दोबारा बता रही हूँ मैं बार बार। अब यहाँ नीचे 1 है तो ये एलसीएम जू का तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर ऊपर वाले नंबर के साथ है। तुम लोग ना इसकी कैलकुलेशन सीख नहीं रहे हो और ना कोशिश कर रहे हो। 1/2 है प्लस 1 है माइनस के 2/√3 है, एलसीएम कितना बनेगा इसका, अलग से बता रही हूँ मैं ये, क्या एलसीएम बनेगा इसका शिवम, मैं अब चांटा लगा दूंगी, इन तीनों का एलसीएम √3 बनेगा, कहां ध्यान है, ये नीचे 2 नहीं दिखाई दे रहा, फिर अब यहां पर क्या आएगा इस 1 की जगह √3, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो, और फिर प्लस यहां पर क्या आएगा
जब भी डिनोमिनेटर में 1 हो तो एलसीएम को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2√3, और जब इसमें √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, उस 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये चीजें सीख लो, और अगर ये चीजें नहीं आ रही है ना, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बिना इसके काम नहीं है, 10th क्लास है, समझ रहे हो? हाँ जी, अब ऊपर सॉल्व कैसे करेंगे? कौन कौन सी लाइक टर्म्स है ऊपर? एक तो √3 और एक प्लस के 2√3, और नीचे भी एक प्लस के √3 और एक 2√3। कट नहीं जाएंगे? प्लस में कट जाते हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, कट जाएंगे। जब दोनों प्लस में है तो कटेंगे या ऐड होंगे? कितना होगा यहाँ पे पुलकित? √3 प्लस 2√3 कितना होगा? ये √3 और ये 2√3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√6 है? ये √3 प्लस √3 तो रूट के अंदर नहीं हम थोड़ी प्लस होते हैं। हम तो तुम लोगों को पूरी वीडियो भेजी हुई है मैंने ऑपरेशन और रेशनल नंबर पे। 3√3 होगा, √3 है प्लस के 2√3 है, तो √3 ये जो 1√3 है, ये तो √3 तो कॉमन आ गया ना इसमें से, यहाँ पे क्या बचा? 1 + 2 बचा, तो कितने आ गए? ये 3√3 आ गई। नहीं, सिर्फ बाहर वाले नंबर प्लस होते हैं, रूट के अंदर वाले नंबर ना प्लस होंगे ना माइनस होंगे, वो एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 एज इट इज। अब इसमें ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, नीचे बताओ क्या आएगा? 4√3 4 क्यों? 3√3 आएगा। 4 प्लस 3√3। सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड होंगी। इनको ऐसे कर लो, सर्कल बना लो, पता रहेगा तुम्हें कि इन्हें सॉल्व करना है में पहले, समझे? और यही आंसर है, ज्यादा से ज्यादा इसको रेशनलाइज कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि किया हुआ है, रेशनलाइज किया हुआ है तो फिर रेशनलाइज कर देंगे। हाँ जी, रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अभी देखो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 3√3 पहले लिखो चाहे 4, तो हम 3√3 पहले लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर भी 3√3 वाली टर्म पहले है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 माइनस 4 से, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा? 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। अब ऊपर तो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। क्या आएगा शिवम? पर 3√3 का स्क्वायर, आगे प्लस 4 का स्क्वायर, आगे प्लस या माइनस? माइनस 2 3√3 into 4 नीचे 3√3 का स्क्वायर कितना होगा? 6 बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई कर 3 का स्क्वायर 6 होता है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जिस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 क्यों? √3 का स्क्वायर भी तो करेंगे। हाँ, और 9 3 जा 9 3 21। हाँ, और 4 का स्क्वायर 16। तो ऊपर क्या आ गया? 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस 16 माइनस के, अब इसमें किस किस की मल्टीप्लाई होगी? जिसपे रूट नहीं है, यानी 2 3 और 4 की मल्टीप्लाई होगी, √3 एज इट इज रहेगा। 24 और नीचे 11। हाँ, अब इनको सॉल्व करके आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है? 43 minus 24 43 माइनस 24 √3, और नीचे कितना आ रहा है? क्या आंसर होगा? गलत आएगा, चेक कर। गलत कर रहा है ना? ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आएगा, ऊपर है ना डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे इक्वल का साइन देखिए, तेरा इक्वल का साइन कितनी गलत जगह लगा हुआ है। मेन अपॉन के सामने इक्वल का साइन होता है, तब ये गलती कभी नहीं होती। कभी आंसर हुआ नहीं, ये आएगा 1/6। शिफ्टिंग गलत कर दी तुमने लास्ट में। जैसे अगर यहाँ पे 1/3 ठीक है, समझ गया?
चलिए जी, नेक्स्ट था फिर इसका फोर्थ पार्ट। 4 अपॉन कॉट स्क्वायर 30 डिग्री 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। करण, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू वही जो कि 60 डिग्री की दूसरे में, यानी कॉट 30 डिग्री है तो किसके इक्वल होगा, tan 60 के। और tan 60 की वैल्यू sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 कितना, √3/2, cos 60 कितना, 1/2। कितनी आ गई वैल्यू, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस cos 45 की वैल्यू cos 45 और sin 45 दोनों सेम होते हैं, 1/√2। कितना आ जाएगा ये, 4 अपॉन, अगला 3/4 नीचे है तो वो भी अल्टीमेटली 4/3 बन जाएगा। और ये अब 4/3 प्लस 4 इनका सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 3 और 2 का 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। 3, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 को पहले 3 से डिवाइड करना है, जो आएगा उसको 4 में मल्टीप्लाई करना है, 8। अगला है, और अगला 3 कितना आ जाएगा, 14.6। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। यही है क्वेश्चन। खुशी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू का, रितेश cos 45, cos 45 1/√2 वैल्यूज याद नहीं है, जल्दी ही टेस्ट आने वाला है। पता है तुम्हें संडे को टेस्ट होता है, पता है ना, एवरी संडे है ना आपका टेस्ट का डे, है ना। तो संडे तक ये वैल्यूज याद हो जाएंगी कि नहीं, देख लो, मैं तो संडे टेस्ट लेना है। हाँ, एंड देन प्लस 4 एज इट इज। सादिक tan 30 डिग्री का स्क्वायर 1/2। करण साइन 90, ओम cos 90 1/24। पुलकित cos 0, 14. cos 0 1. 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो, और इसका करेंगे तो 1/2। दोनों की मल्टीप्लाई है ये, है ना। तो वो नीचे इसके यहाँ लिखना है 1/8। इसके बाद ये प्लस का साइन है, ठीक है। 4 एज इट इज। √3 का 1/√3 का स्क्वायर, जी से मल्टीप्लाई करके रितेश क्या आएगा, 4/3 की मल्टीप्लाई करके है, 4 और 1/3 की मल्टीप्लाई करके 12। ये दिख नहीं रहा, फिर है 4 की नीचे मल्टीप्लाई होगी, फिर तो फिर क्या आएगा। तुम पता मेरे को कैसे बिहेव कर रहे हो, पता ऐसे कर रहे हो जैसे छोटे बच्चे करते हैं, 7th 8th वाले। 7th 8th वाले को भी नहीं आता, उनको भी आ जाता है ये तो बहुत ही काम गड़बड़ है। 1 इसका बता सॉल्व करके कितना आएगा रितेश, 1/2 का स्क्वायर
बट 1/2 एज इट इज। उससे अगला इसको सॉल्व करके कितना आएगा? टू अच्छा, टू आएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो होएगा मैम। तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होता है। तो टू ही होता है। अरे वाह, क्या बात है, ये बच्चा इतिहास रचेगा है। 2 into 0 अब कितना आता है? जीरो। हाँ, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/24। इसको रेस्टोरेंट करना वहां पे। किसको? हाँ, रेशनलाइज करना है। हाँ जी, अब 8, 3 और 2 और 24। 8, 3, 2 और 24 में 24 ऐसा नंबर है जो इन सब के टेबल में आता है। आता है कि नहीं? तो इन सब का एलसीएम जो होगा वो क्या बन जाएगा? 24। ऐसे चेक करते हैं एलसीएम क्या होता है। अगर सारे नंबर में से कोई एक नंबर बाकी सबके टेबल में आ रहा है तो वही नंबर एलसीएम है। करो, डिनोमिनेटर से डिवाइड और जो आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन करेंगे जरा कैसे। 24 आता है। 8 के टेबल में 4 सब है, फिर 3 पे आता है। इसमें 3 से इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा? 8 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 कह रहा है ये। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12, 12 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे 12, 0 को लिखना नहीं है। फिर प्लस 24 को 24 से डिवाइड करोगे 1, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो सिंप्लीफाई कर लो, गेट द आंसर। कैसे? 48 होगी। 35 years 48 121 2 आंसर आते हैं। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट आदित्य। 4/3 or 47 √3 the square plus 3 360 √3/2 का स्क्वायर, cosec 60 2/√3 का whole square और so tan 30 1/√3 का whole square. स्क्वायर। खुशी, नेक्स्ट स्टेप। 3/2। ध्यान से कर ले, तू तो अभी गलतियां कर रही है, टेस्ट में क्या चलेगा काम फिर। शिवम, नेक्स्ट स्टेप। 24 ये 3 से 3 कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? 4 आ जाएगा। ये भी कटेगा 4 आ गया। अच्छा, ये 4 आ जाएगा। 9/4 अच्छा, 9/4 है आगे -8/3 1/3 ये 3 से 3 कट नहीं रहा। 1/1 ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो इन छोटी छोटी चीजों का? कौन रखेगा ध्यान? हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप रितेश। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। हाँ, क्या आएगा एलसीएम? 4 है। सीरियस नोट पे पूछ रही हूँ, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो फिर तुम 4 क्यों कह रहे थे? अब यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो ऊपर क्या आएगा? अच्छा, 1 हो तो एसिडिस आता है।
मैं आपके कर दूंगी पिटाई। मैंने कई बार बता दिया है कि अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो जो एलसीएम है उसी को मल्टीप्लाई करना है, और अगर कोई और नंबर है तो पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 आएगा। ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो तुम? कितना आएगा ऊपर? जिससे पूछ रही हूँ वही बताएगा। कितना आएगा रितेश? 4 क्यों आएगा? नीचे क्या है? 1 तो फिर 1 अगर नीचे है तो 1 से जब तू इसे डिवाइड करेगा, 1 से जब तू 12 को डिवाइड करेगा तो 12 आएगा। तो उस 12 की 4 में मल्टीप्लाई कौन करेगा? ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो इस चीजों का? प्लस नेक्स्ट में क्या आएगा शिवम? 8 आएगा। हाँ उधर देख ले पहले। 9 तुम्हें 4 से 12 को डिवाइड नहीं करना आ रहा, वो तुम पेपर पे लिख के कर रहे हो। मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ कि 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 21। फिर 4 से 12 को डिवाइड करके क्या आता है? यार तुम 10th में हो कि क्या हो? मेरे को गुस्सा दिला रहे हो तुम। हाँ, और 3 को 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 21 ध्यान से कर, अब अगला भी तू ही बताएगा। टू आएगा डिवाइड। 3 2 12 होते हैं क्या? 4 आएगा। आगे 28 बहुत बढ़िया। 28 करण कितना आएगा? 32। अगला क्या आएगा? करण 3 आएगा। सिंप्लीफाई करके फाइनली आंसर क्या आएगा? 26/3. 10 48 और 27 को प्लस करके कितना आया? 75 75। माइनस के 32 और माइनस के 3। मैं कह रही हूं माइनस के 32। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है? चलो इसमें से माइनस किया तो 40/9. किससे कट गया? लगी समझ? नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट। कॉस 0 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 90 डिग्री कॉस 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बोलो जी वैल्यू। ओम 1 plus 1/3 plus 100 करण cos 45 1/√2 cos 60 cos 60 कॉस में थोड़ी होता है, सेक में होता है रेसिप्रोकल। कॉस की वैल्यू वो होती है जो साइन में होती है। cos 60 यानी साइन 30 होता है। 1/2 होता है। cos 60 मतलब साइन 30, साइन 30 की तरह 1/2। हाँ जी, इस ब्रैकेट में एलसीएम क्या आएगा? टू रूट 2।
तो यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2√2। यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा? √2। रितेश बताओ जल्दी एलसीएम। 2√2। इस 1 की जगह क्या आएगा? इस 1 की जगह क्या आएगा? और इस 1 की जगह क्या आएगा? ठीक है। हाँ जी, अब लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं जिसमें √2 आ रहा है? ये वाली और ये वाली। ऐसी इसमें कौन सी हैं? ये वाली और ये प्लस का √2। शिवम इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 2√2 और प्लस √2। ये जो प्लस का 2 है वो एज इट इज है। कितना आएगा? 2√2 में 1√2 को प्लस करना है, तो फिर यहां पर बताओ कितना आएगा? अपॉन। अब इनकी मल्टीप्लाई है, तो अब ऊपर देखो दोनों नंबर्स में एक में प्लस है एक में माइनस है। खुशी क्या आएगा ऊपर? वही तो पूछ रही थी मैं। अपॉन 2√2 नहीं, 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे एलसीएम नहीं है। एलसीएम कब होता? अगर यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस होता तो नीचे सिर्फ 2√2 आना था एलसीएम। अभी क्या है? इनके बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो इस 2√2 की इस 2√2 में मल्टीप्लाई होकर के 2√2 का स्क्वायर बन जाएगा। डिफरेंस समझ आया? कब एलसीएम लेना है, कब मल्टीप्लाई करनी है, समझ आ गया? एनी अदर डाउट? सॉल्व करो। 3√2 का स्क्वायर बोलो खुशी। कितना आया? 8। सॉल्व करके अगेन 7 बाय दैट इज 6। तुम्हारी बहुत छोटी छोटी सी माइनर मिस्टेक्स हो रही है कैलकुलेशन में, अपनी कैलकुलेशन पक्की करो। ठीक है जी। तो √2 कॉमन लेकर कट कैसे हो जाएगा? √2 तो कॉमन आ ही नहीं ना, आ ही नहीं रहा। देख ले कहां से आ रहा है √2 कॉमन? इसमें √2 है ना। किसको? उसको क्या ले लेंगे? 2 को √2 कैसे ले सकते हो? एक √2 बाहर ले लेंगे। अच्छा, उसे √2 कट गया। हाँ, तो तब भी आंसर तो सेम ही रहेगा। आंसर तो सेम ही रहेगा। 7/4 ही आंसर में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है। अगर तुमने √2 कॉमन लिया भी है तो ऊपर तुमने √2 जब कॉमन लिया तो 3 + √2 बचा होगा, और नीचे 2√2 था, √2 से √2 कट कर दिया होगा, और यहाँ पे तुम्हारा बचा होगा 3 - √2 और नीचे 2 है। यही आया होगा। तो फिर तब भी 3 का स्क्वायर 9 - √2 का स्क्वायर 2 और अपॉन में 2 × 2 = 4। अभी भी क्या आ रहा है? 7/4। सेम ही आएगा। जैसे मर्जी ले लो, चाहे कॉमन लेकर के करो चाहे एज इट इज करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। 6th क्वेश्चन में अब आपको उल्टा करना है। अब आपको वैल्यू दे रखी है, आपको एंगल निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वेयर थीटा, 2θ, 3θ आर ऑल एक्यूट एंगल्स। यानी कि किस में लाई कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 2 sin θ - 1 = 0 दे रखा है। आपको थीटा निकालना है, तो पहले क्या करेंगे? इस -1 को इधर लेकर के जाएंगे, तो 2 sin θ = 1 आ जाएगा। तो sin θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। अब आपको 1/2 चेक करना है कि 10 में किसकी वैल्यू होती है, साइन में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे साइन है ना, तो आपको साइन में ही वैल्यू लिखनी है। 1/2 किसकी होती है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। काटना नहीं है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे साइन से साइन को काट के दिखा देते हैं। कटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी, कभी साइन से साइन काट दो। समझ आ गया? अब इसी तरीके से अगला बताओ जरा। 2 cos 3θ = √3 है। तो पहले क्या होगा? ये वाला 2
अपॉन में चला जाएगा, तो cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। अब मुझे √3/2 cos में ही देखना है, किसकी वैल्यू है? cos में, cos वाली जो टेबल बनाई है उसमें टेबल में देख के बताओ कि cos में कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 होती है? 30 डिग्री की होती है। तो यहां से 3 थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा। लगी समझ कैसे करने क्वेश्चंस? अब बाकी के खुद से करके दिखाओ जरा मेरे को फटाफट से। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। रितेश बोलो नेक्स्ट स्टेप। फोन में चला गया तो मैंने रितेश से पूछा है। साइन पता नहीं कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। ये 2 एग्जाम्पल करके बताए हैं। तेरे को शिफ्टिंग नहीं समझ आई है? 2 इधर कैसे जाएगा? क्या लिखूं? -2 लिख दूं? ये यहां पर ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है क्या? ये कुछ अलग है? फिर क्या आएगा? तो फिर अब √3/2 मुझे साइन में ही देखना है किसकी वैल्यू होती है? √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन वाले कॉलम में टेबल में देख के बताओ √3/2 किस एंगल पे साइन की वैल्यू होती है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की, तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। जो गलत बताएगा मैं उससे ज्यादा पूछूंगी, ध्यान रखना आगे से। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ रितेश, 1 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है? टेबल में से देख के बताओ। 45 डिग्री। तो यहां से 3 थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45/3 कितना आ जाएगा? cot 3 थीटा इज इक्वल टू √3। बोलो शिवम। क्या लिखूं यहाँ पे? 30 डिग्री है 30 डिग्री 30 डिग्री। 30 डिग्री और 30 डिग्री cot 30 की वैल्यू होती है √3। और 30 की होती है। हाँ तो cot तो बोला नहीं ना, खाली 30 डिग्री बोल रहे हैं। हाँ 3 थीटा तो इज इक्वल टू 30 डिग्री। हाँ तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 10 डिग्री। 3 थीटा है, 3 अपॉन में जाएगा ना। आदित्य, cosec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। cosec 30 cosec 2 theta equals to cosec 30 डिग्री cosec 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? cosec लिखना है यहाँ पे 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। अब मैं बताऊं, अब आएगा क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में मतलब कुछ इस तरीके से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? इफ लाइक आपको दे दिया tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा। दे रखा है tan 3 थीटा, वैल्यू पूछ ली sin 2 थीटा की। क्या करेंगे? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा दिया है मैंने, मैं दूंगी टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन।
बोर्ड में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो पहले क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वहां से थीटा निकाल लो। बोलो सादिक, बहुत देर हो गई तुम चुप बैठे हुए हो। 3 थीटा है, ये क्यों नहीं है? थीटा 10 30 डिग्री 30 डिग्री। 1 मिनट, यहां से करना साइन थीटा की वैल्यू। हाँ जी, तो 3 थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। हाँ जी, और थीटा कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। अब वैल्यू निकालिए साइन 60 की। साइन 6 थीटा 6 इंटू 10 यानी कि साइन 60 डिग्री कितनी हो गई वैल्यू? √3/2। 1 मार्क यहां तक का, 1 मार्क इस तरफ। समझ आ गया? चलो एक और दे रही हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। क्या करोगे? 15 कर दो शिफ्टिंग। ये यहां पे 0 लिखना, 1 नहीं 0 लिखना। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 25 अब इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा को इधर अपॉन में ले जाएंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना रह जाएगा यहाँ पे? अगर ये अपॉन में जा रहा है तो 1 बचेगा, अगर ये माइनस में जाता तो 0 बचता। शिफ्टिंग का तरीका समझो, ये रूल अपने फॉर्मूला नोटबुक में निकालो, ये गलती तो तुम बाद में भी कर सकते हो। देखो, अगर कहीं पे a इज इक्वल टू बी है तो आप b को 2 तरह से शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप b को नीचे लेके आ रहे हो, यानी ये लिख रहे हो a/b, तो यहां कितना बचेगा? 1। या दूसरा तरीका है, आप कैसे कर सकते हो कि अगर आप b को माइनस में लेके आ रहे हो तो क्या बचेगा? 0। ये बहुत बड़ा वो है कंफ्यूजन क्रिएशन वाला स्टेप कि आप किस फॉर्म में शिफ्टिंग कर रहे हो। आप इस a इज इक्वल टू बी को a/b इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। आप इस a इज इक्वल टू b को a माइनस b इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। आप इस a/b से 1/b इज इक्वल टू 1/a भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो ये चीजें ध्यान रखनी है, शिफ्टिंग आप किस हिसाब से कर रहे हो। तो ये फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो अपने, ठीक है? तो यहां से हमारे पास tan थीटा, ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? tan थीटा। अब tan में 1 वैल्यू किस पे होती है? tan 45 डिग्री पे। तो थीटा कितना? tan थीटा की वैल्यू आएगी, बस tan थीटा आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, आ गया 1। दैट इज द आंसर। तो थीटा पूछ ही नहीं रहा। अगर थीटा पूछ ले ऑल्सो हैंस फाइंड थीटा, हैंस फाइंड थीटा, ये भी पूछ ले क्वेश्चन में, तो अब उसके बाद आप आगे करोगे इसको। tan थीटा इज इक्वल टू 1 को लिखोगे tan 45 डिग्री, और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। लगी समझ? तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब लाइक जैसे आपका ये 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये 2025 में आया है अभी रिसेंटली सीबीएसई में, कि इफ थीटा इज इक्वल, इफ a इज इक्वल टू, एंगल इन्होंने a दिया है, if a is equals to 15 degree, find the value of 4 sin 2a, cos 4a and sin 6a। इसकी वैल्यू बतानी है। a 15 डिग्री दे रखा है, बोलना भूल गई तो जरा a की वैल्यू रख करके क्या आ जाएगा इसमें? एट a इज इक्वल टू, हाँ बोल, कितना आएगा? 60 कैसे? 15 तो 15 को 4 में थोड़ी मल्टीप्लाई करनी है, यहां पे है ना a, तो यहां पर है, यहां पर है, सिर्फ इन जगह रखनी है a की वैल्यू। यहां 4 से थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ तो दे ही नहीं रखा a। 4 साइन 2a करोगे तो 2 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। लग गई समझ?
एक ही वैल्यू एंगल में है तो सिर्फ वही रखनी है। अब इनकी वैल्यू रख दो। साइन 30 की वैल्यू कितनी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी, साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। अभी आ गया 4, इनकी मल्टीप्लाई करके भी आया 1/4, आंसर आ गया 1 क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस बार। और टेस्ट संडे को है, सबको पता है इस संडे को टेस्ट है, तो इस संडे को ये संडे तक मतलब तुम्हारे पास कल का दिन है सारी टेबल याद करने का, समझ रहे हो? तो इसको अच्छे से करो। आज आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक के, यानी कि 7, 8, 9 और 11 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, बाकी का कल करेंगे, राइट? ठीक है, मैसेज डाल रही हूं मैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बताया मैंने? 7, 8, 9 एंड 11। 11 क्या कह रहे हो? आराम से, क्या दिक्कत है? आराम से दिक्कत होती है, सब हो जाएगा, टेंशन ना ले, ठीक है? क्योंकि इसके बाद वही वाला पार्ट है, आइडेंटिटीज वाला ही पार्ट है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है ना, ये बीच की एक एक्सरसाइज नहीं है आपके सिलेबस में, सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट हो जाएगी। जो 90 माइनस थीटा वाली एक्सरसाइज है ना, वो सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये सिलेबस में नहीं है, तो ये नहीं आएगी आपकी। अगली सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। संडे को तो इसका टेस्ट हो जाएगा और मंडे से वो स्टार्ट होकर के आगे पूरा हो जाएगा आराम से। अभी क्या दिन है, कब है डेट? 6 तारीख को है ना पेपर? 2 को है, तो कोई बात नहीं, मैं टेस्ट बाद में ले लूंगी, पहले कंप्लीट करा दूंगी, उसके बाद टेस्ट ले लेंगे, समझ गए? या फिर टेस्ट और पढ़ाई दोनों साथ साथ कर देंगे, टेस्ट भी ले लेंगे और सिलेबस भी आगे करा देंगे। ओके जी।